हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव लाइफस्टाइल विद अनुशु। मैं हूं अनुपमा और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं कि आप अपने फ्रिज को किस तरह से डीप क्लीन कर सकते हैं और उसे बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो मैं आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ। तो बिना किसी देरी के शुरू करती हैं आज की वीडियो। ये मेरा सिंगल डोर स्मॉल फ्रिज है और इसको मैं किस तरह से ऑर्गेनाइज रखती हूँ और अपनी ज़रूरत की सारे सामान किस तरह से रखती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और कुछ क्लीनिंग टिप्स जिससे आप अपने फ्रिज को हमेशा नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो भी फ्रिज का सेल्फ वगैरह हैं उनको अच्छे से निकाल देंगे और उसके बाद हम फ्रीज़र में जो हमारे एक्स्ट्रा बर्फ़ वगैरह अगर जम जाती है तो हम उसके लिए डीफ्रॉस्ट कर देंगे। पर मेरे फ्रिज में बहुत ज़्यादा बर्फ़ नहीं है, तो नॉर्मली जब मैं इसका पावर कट करूँगी तो अपने आप मेल्ट हो जाएगी। तो अभी मैंने फ्रिज को पावर कट कर दिया और उसके बाद जब तक फ्रिज में बर्फ़ मेल्ट हो रही है तब तक मैंने यहाँ पे सारे अपने जो भी सेल्फ वगैरह थे उनको अच्छे से क्लीन कर लिया है। और क्लीन करने के बाद यहाँ पे हम ड्राई होने के लिए रख देंगे। ये मैंने नॉर्मल डिश वॉश से क्लीन किया है। और उसके बाद अब फ्रिज को अंदर क्लीन करने के लिए मैं यहाँ पे एक सॉल्यूशन तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक स्प्रे बॉटल ले ली है। इसमें मैं नॉर्मल जो डिश वॉश है उसको ऐड कर रही हूँ। साथ में ऐड कर रही हूँ ये वाइट विनीगर। ये क्लीनिंग का काम बहुत अच्छे से करता है। और इसके साथ ऐड कर रही हूँ यहाँ पे मीठा सोडा, बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा से जो भी फ्रिज के अंदर कोई गंदी स्मेल वगैरह रहती है तो उसको ये निकालने में बहुत अच्छे से हेल्प करता है। तो यहाँ पे लगभग 1 टीस्पून के करीब मैंने बेकिंग सोडा लिया है और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे नॉर्मल वाटर। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक बहुत ही अच्छा सा क्लीनिंग स्प्रे तैयार हो गया है। और अब मैं क्लीनिंग के लिए यहाँ पे ले रही हूँ एक माइक्रोफाइबर का ग्लव्स है। अगर आपके पास कोई कपड़ा है इस तरह का तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं या फिर आप स्पंज वाइप का भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं है तो आप या तो कोई टी शर्ट का कपड़ा वगैरह है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं या आप किचन के जो टिश्यू पेपर हैं उनसे भी आप वाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने रेडी कर ली हैं और अब मैं स्प्रे कर रही हूँ पूरे फ्रिज में। और स्प्रे करने के बाद इसे मैं 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे छोड़ूंगी। उसके बाद हम स्क्रब से इसको अच्छे से क्लीन करेंगे। तो यहाँ पे मैं स्क्रब का जो येलो साइड यानी सॉफ्ट साइड है उसी से मैं क्लीन कर रही हूँ। इससे फ्रिज में हमारे कोई भी स्क्रैचेस वगैरह नहीं आएंगे। तो इसी तरह आप स्प्रे डालते जाइए और स्क्रबर की हेल्प से आप अपने फ्रिज को डीप क्लीन कर लीजिए। जो भी गंदगी वगैरह जमी है वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगी क्योंकि इसमें मैंने डिश वॉश ऐड किया है, साथ में विनीगर ऐड किया है। तो ये दोनों चीज़ें क्लीनिंग में बहुत अच्छे से हेल्प करती हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने सारे फ्रिज को अच्छे से स्क्रब कर लिया है। और उसके बाद हम डोर के साइड में जो रबड़ लगी होती है उसको अच्छे से क्लीन करेंगे। तो उसको क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उस पे बाहर से डस्ट वगैरह भी जम जाती है और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हमें ईजिली दिखाई नहीं देते हैं। ब्रश की हेल्प से जो भी साइड में गंदगी फंसी है वो बहुत ईजिली निकल जाएगी। ब्रश की हेल्प से डोर के चारों तरफ जो भी रबड़ है उसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे। और क्लीन करने के बाद इसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर देंगे। इस स्प्रे को आप बाहर के साइड भी स्प्रे कर दीजिए और फ्रिज के बाहर साइड भी इसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए। और क्लीन करने के बाद इसे आप नॉर्मल वाटर से फ्रिज को पूरे वॉश कर दीजिए। अगर आपके किचन में ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है तो आप नॉर्मल वाइप ले लीजिए और उसको पानी में डिप डिप करके कम से कम 2 से 3 बार अपने फ्रिज को अच्छे से क्लीन कर दीजिए। इससे जो भी गंदगी है वो ईजिली साफ़ हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे पानी से वॉश कर लिया था। उसके बाद एक बार अच्छे से वाइप से इसको क्लीन कर लिया है। और वाइप से क्लीन करने के बाद मैं यहाँ पे माइक्रोफाइबर ग्लव्स की हेल्प से इसको एक बार और अच्छे से क्लीन करने वाली हूँ। तो अगर आपके पास कोई कपड़ा है इस तरह का तो आप वो ले लीजिए, नहीं तो आप नॉर्मल कॉटन के कपड़े या टी शर्ट के कपड़े ले लीजिए। उससे बहुत अच्छे से फ्रिज के अंदर जो भी मॉइस्चर वगैरह रहता है वो ऑब्ज़र्व कर लेता है और हमारा फ्रिज बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे ग्लव्स का यूज़ किया है और इसी से मैं पूरा वाइप करने वाली हूँ। तो इसकी हेल्प से फ्रिज एकदम बहुत ही जल्दी ड्राई हो गया है। तो अब फ्रिज पूरी तरह से अंदर के साइड क्लीन हो चुका है और अब मैंने इसको ऑन कर दिया है। और अब इसकी जो सेल्फ वगैरह हैं उनको लगा लेंगे। तो ये सारे सेल्फ वगैरह मैंने इनको ड्राई होने के लिए रख दिया था, तो ये भी पूरी तरह से ड्राई हो चुके हैं। और अब इनको मैंने फ्रिज में लगा दिया और साथ में डोर के भी जो सेल्फ हैं उनको भी लगा देंगे। तो यहाँ पे जो भी फ्रिज की ग्लासेस और सेल्फ वगैरह थी उनको अच्छे से लगा दिया है।
और अब मैं सामान ऑर्गेनाइज़ करने से पहले इनमें लाइनर्स डालना प्रेफर करती हूँ। तो मेरे पास कुछ लाइनर्स हैं जो मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किए थे। ये प्लास्टिक की शीट्स हैं, आपको डिफ़रेंट डिफ़रेंट टाइप्स के अमेज़ॉन पे मिल जाएंगे और ये हर साइज़ में आते हैं, छोटे बड़े फ्रिज के लिए। ये मेरा छोटा फ्रिज है तो थोड़े साइज़ में बड़े थे, तो मैंने इनको कट कर लिया है और उसके बाद में ये और इस तरह से लगा दिया है। और इसके बाद मैं ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ अपने सामान को। तो सबसे पहले मैं डोर पे चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो यहाँ ऊपर वाली शेल्फ जो है इसमें मैं हमेशा अपने ड्राई फ्रूट्स रखती हूँ और इसी के साथ में मैं यहाँ पे चटनी जो मैंने कुछ दिन पहले बनाई थी और इसका वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो आप ज़रूर देखिएगा। और उसके साथ में यहाँ पे रखती हूँ हनी। ये मुझे ईज़ी रहता है यहाँ से कैरी करना। और इसके साथ में नीचे वाली शेल्फ में मैं एग वगैरह नहीं यूज़ करती हूँ, तो ये शेल्फ खाली रहती है। तो यहाँ पे मैंने कुछ अपने ड्राई मसाले रखे हैं और बीच का जो सेक्शन है उसमें मैं बॉटल रखती हूँ, जूस की बॉटल और जो भी पानी वगैरह है उसकी बॉटल रखती हूँ। और सबसे नीचे वाली शेल्फ में रखती हूँ सॉसेस और उसके साथ में जैम वगैरह। और ऊपर ये जो फ्रीज़र के नीचे है यहाँ पे मैं मिठाई वगैरह रहती है तो उसे रख देती हूँ। और आज मिठाई का डब्बा खाली हो रहा है तो मैंने इसको इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। और उसके अलावा यहाँ पे बटर, चॉकलेट्स और अगर आइसक्रीम वगैरह रहती तो वो मैं यहाँ पे रख देती हूँ। और साथ में चीज़ के स्लाइसेस वगैरह अगर मैं यूज़ करती हूँ तो जब भी मैं एक्स्ट्रा होती है तो यहाँ पे रख देती हूँ। उसके बाद मैंने नीचे के सेक्शन में गार्लिक और जिंजर और साथ में हरी धनिया और हरी मिर्च को इस तरह के ये एयर टाइट कंटेनर था, ये बोरोसिल्स के हैं। और साथ में मैंने कुछ ऐसे ही प्लास्टिक ऑर्गेनाइजर का यूज़ किया है जो मुझे मिठाई के साथ फ्री मिलते हैं। और उसके बाद वाली शेल्फ में हमेशा ये छोटे छोटे भगोनों में ही दूध और दही रखना प्रेफर करती हूँ, इससे काफ़ी ज़्यादा स्पेस बच जाता है। और उसके बाद जो ये बची हुई जगह है इसमें जो भी मेरी चटनी वगैरह या कोई करी है या दाल वगैरह है तो हमेशा मैं इस टाइप के टिफ़िन बॉक्सेस में ही रखती हूँ। मैंने कोई अलग से ऑर्गेनाइज़र नहीं ख़रीदा है क्योंकि मेरा फ्रिज बहुत छोटा है तो इसमें बड़े ऑर्गेनाइज़र्स नहीं आएंगे। और नीचे के सेक्शन में मैं अपने इस तरह की जो मेरी घर की कॉमन बास्केट है उन्हीं में मैं अपना सामान अरेंज करती हूँ। तो यहाँ पे कुछ मसाले की बास्केट है क्योंकि मुझे कुकिंग करना काफ़ी पसंद है, तो मेरे पास काफ़ी सारे मसाले हैं। तो एक बास्केट में मसाले और दूसरे में मैंने इस तरह से जो भी एक्स्ट्रा मेरे पैकेट्स में सामान बचा है उसको सील करके रखा है। और एक छोटी सी बास्केट है जिसमें मैं चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो और ये मेयोनीज़ वगैरह रखती हूँ। और फ्रूट और सब्जियां मैं नीचे के सेक्शन में ही अरेंज करती हूँ। तो यहाँ पे भी वाटरमेलन ने काफ़ी स्पेस ले लिया है क्योंकि सीज़न चल रहा है तो मैंने इसको रखा हुआ है। साथ में लौकी और कुछ सब्जियां हैं जिनको मैं इस तरह के कॉटन के बैग से इनमें रख के हमेशा स्टोर करती हूँ। ये आपको अमेज़ॉन पे ईज़िली मिल जाएंगे। और मैं सब्जियां रखने से पहले इनको अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लेती हूँ, उसके बाद ही इसमें रखती हूँ जिससे थोड़ा सा भी मॉइस्चर वगैरह हो तो सब्जियां ख़राब ना हो। और साथ में ही फ्रूट्स वगैरह रखती हूँ, जो मुझे सब्जियां फ्रूट्स खानी रहती वो मैं दिन में सुबह निकाल लेती हूँ बाहर और बाकी की जो एक्स्ट्रा रहती वो मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। तो इस तरह से मुझे ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं रहती है और इस तरह थोड़ा थोड़ा करके ही मैं सामान फ्रिज में रखती हूँ और जो ज़रूरत का होता है वो मैं सुबह निकाल लेती हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा बार बार फ्रिज खोलना नहीं पड़ता है। और आप देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा सा स्पेस भी बचा हुआ है। और मेरे पास इस तरह के और भी छोटे छोटे से बर्तन हैं, अगर मुझे कभी इमरजेंसी में कोई चीज़ रखनी पड़ती है तो वो मैं आगे की साइड में यहाँ पर रख देती हूँ। और उसके अलावा भी अगर और ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है तो ये बास्केट में जो चीज़ें हैं वो मैं 1 या 2 दिन के लिए बाहर भी रख सकती हूँ क्योंकि वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होंगे। और इस तरह से डोर में यहाँ पे मैं दूध रखती हूँ जिससे चाय बनाने में आसानी से मुझे यहीं से मिल जाता है। और इसके नीचे वाले सेक्शन में जहाँ पे बॉटल रखी थी वहाँ पे ब्रेड वगैरह रख देती हूँ। और ऊपर की साइड में यहाँ पे 2 DIY ऑर्गेनाइजर मैंने बनाए हैं वो यहाँ पे रखा है और साथ में एक आर्टिफिशियल प्लांट। तो अगर आपका भी फ्रिज मेरी तरह छोटा है तो आप भी इस तरह से नीट एंड क्लीन और वेल ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।